गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 4 चतुर्थ पाठ है कर्ता कारकम, जिसकी विभक्ति है बच्चों प्रथमा यानी पहली। क्रिया का अनुगमन करने वाले कारक कहलाते हैं। अनुगमन यानी कि अनुसरण करने वाले, उस पर चलने वाले। जैसे बालकै पठति, बालक पद का पठति क्रिया के साथ संबंध है, अतः बालक पद कारक है। संस्कृत में कुल 7 कारक होते हैं बच्चों, हिंदी में भी 7 ही कारक होते हैं। कारकों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाते हैं। कारक की डेफिनेशन क्या है बच्चों, अब ये बताती हूँ मैं आपको। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह को कारक विभक्ति या कारक के चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कारकों के साथ साथ कारकों की विभक्तियों तथा चिन्हों को प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिएगा बच्चों, कारक हैं आपके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। चिन्ह हैं बच्चों इनके ने, को, से, द्वारा। बीच में कोमा लगा हुआ है, या तो हम से लगा सकते हैं या हम द्वारा लगा सकते हैं। फिर है संप्रदान में के लिए, से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जो अलग होते हैं। संबंध में का, की, के। अधिकरण में कोमा पर, या तो हम में लगा सकते हैं या हम पर लगा सकते हैं। और संबोधन में बोलते हैं हम जो संबोधित करते हैं, जैसे हे, हो, अरे। अब इनकी विभक्तियाँ दी हुई हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सह पुस्तकम पठति, अर्थात वह पुस्तक पढ़ता है। छात्रा क्रीडन्ति, अर्थात छात्र खेलते हैं। मित्रम आगच्छति, मित्र आता है। बालिका नमति, बालिका नमस्कार करती है। गजः भ्रमति, हाथी घूमता है। शिशु स्वपति, अर्थात शिशु सोता है या बच्चा सोता है। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। अश्वा धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। सीता नृत्यति, सीता नाचती है। यूयम पठनाय गच्छत, यानी कि यूयम तुम सब, पठनाय पढ़ने के लिए, गच्छत जाते हो, तुम सब पढ़ने के लिए जाते हो। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो आपके कर्ता कारक को शो करते हैं। जैसे सती पुस्तकम पठति, सती पुस्तक पढ़ती है। रामः भ्रमति, राम घूम रहा है या घूमता है। श्यामा लिखती, श्यामा लिखती है। प्रतिभा आगच्छति, प्रतिभा आती है। राधा गृहं गच्छति, राधा घर जाती है। कमला ईशं नमति, कमला ईश्वर को प्रणाम करती है या ईश्वर को भजती है। श्यामा खेलति, श्यामा खेलती है। सविता रचयति, सविता रचना करती है। रचना करती है या बनाती है। यहाँ पर आपका कर्म नहीं दिया गया है। सविता रचयति यानी कि सविता रचना करती है। अब वो रचना किसकी करती है, यहाँ पर उसका कर्म नहीं दिया गया है। बच्चों, इस प्रकार से हमने कर्ता कारक के बारे में जाना, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति है और इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही हमें यहाँ से इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना। आशा है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।